नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और आज से मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं स्टैटिक जीके की क्लास। आज से आप लोगों की शुरू हो रही है। तो स्टैटिक जीके आपके जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे जीके पूछी जाती है तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है स्टैटिक जीके का मतलब वो जीके जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता वही बनी रहती है, तो उसको स्टैटिक जीके हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग जल्दी से क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा स्टैटिक जीके का। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, तो मैं आपको एक तरीके का रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे और 3 से 4 पार्ट में मैं आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक जीके को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, तो आपको पार्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है कि प्रथम गवर्नर जनरल देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं कि भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला कौन कौन थी, तो उनसे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? ये थे सिराज गोपालाचारी। प्रथम वायसराय की अगर हम लोग बात करें या अंतिम गवर्नर जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखते हैं हम लोग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक ये रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं हम लोग। पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में बनी। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी। आगे देख लेते हैं। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। प्रथम जीवी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अय्यंगर। राज्यसभा सदस्य प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें महिला वायलेट अल्वा। प्रथम विपक्ष के नेता और राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम विपक्ष के नेता लोकसभा के कौन थे? राम सुभग सिंह। प्रथम स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ प्रथम जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शाह। आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो ये थे हमारे महाराज राजेंद्र जी। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। प्रथम नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जो थी वो फातिमा बीवी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो थे वो सैयद महमूद थे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी? अन्ना चंडी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की थी लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश से थी। प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय ICS कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम IPS महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष UNO के विजया लक्ष्मी पंडित। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन था? तेनजिंग नॉर्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल जो चढ़ी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन
1958 में इन्होंने ये कारनामा किया था। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुश्री आरती शाह। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन पहुंचा था? लेफ्टिनेंट रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला, उत्तरी ध्रुव पर जो पहली बार जो प्रथम महिला पहुंची थी भारतीय, उनका नाम है प्रीति सेन गुप्ता, 1993 में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि आगे जो हमारा अगला टॉपिक है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो विभिन्न कारकों से जो उत्पन्न रोग हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज़, डेंगू, ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सारे के सारे जितने भी रोग हैं ये जो है वायरस के कारण होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के पहला आता है टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक यानी कि टीबी, डिप्थीरिया। आगे जो है गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सारे के सारे जो रोग हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला जर, ये सारे के सारे रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। बात फफूंदी से कर लेते हैं कि फफूंदी से होने वाले रोग गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज, दाद, ये सारे के सारे जो है फफूंदी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे वो जो है जो अंग जो हैं वो किन किन रोगों से कौन कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेफड़े को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं। तो इसमें निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, तपेदिक, ये सारे के सारे जो हैं रोग ये फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। दूसरा देखते हैं कि आंत को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसमें आ जाता है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये सारे के सारे रोग आंत को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र को कौन से रोग प्रभावित करते हैं। तो इसमें आ जाती है पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस। तो अब मसूड़ों को प्रभावित करने वाले देखते हैं। स्कर्वी और पायरिया जो है वो मसूड़ों को प्रभावित करता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात आती है कि हेपेटाइटिस और पीलिया जो है ये यकृत को प्रभावित करते हैं। मलेरिया और प्लेग जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करते हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को प्रभावित करता है। काला जार जो है अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, अस्थमा, दमा ये श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंगा यानी कि ग्वाइटर ये जो है थायराइड ग्रंथि यानी कि और जो है गले को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, आगे बात आती है ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये आँखों को प्रभावित करने वाले रोग हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा देखते हैं कि कुछ प्रमुख अम्ल हैं, उनके प्राकृतिक स्रोत क्या है। कि कुछ एक साइड में अम्ल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्राकृतिक स्रोतों की बात की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फार्मिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं कि लाल चींटियाँ, बिच्छू के डंक। साइट्रिक अम्ल के देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत, खट्टे फल, नींबू, संतरा। बेंजोइक अम्ल जो है घास, पत्ते एवं मूत्र में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? सारल के वृक्ष एवं टमाटर में। एसिटिक अम्ल किस में होता है? फलों के रस में, सिरके में। नाइट्रिक अम्ल किस में होता है? फिटकरी एवं सोरा में। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये हरा कसीस में होता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दुग्ध में पाया जाता है यानी दूध में। यूरिक अम्ल की बात करें तो ये मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तत्व एवं उसके अपरूप। तो इसमें कार्बन का
जो है हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोल तार जो है ये सारे के सारे कार्बन के अपरूप हैं। तो दूसरा जो है सल्फ़र, सल्फ़र में क्या है, रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, ये जो है सल्फ़र के अपरूप है। और फास्फोरस की बात करें तो पीला एवं लाल फास्फोरस। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। तो हम लोग देखेंगे कि स्टील कौन सा हमारा स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से लगाया गया। तो पहला जो है बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, 1964 में स्थापित किया गया है। ये जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया की सहायता से लगाया गया है। नंबर सेकंड, भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो ये जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये 1955 में स्थापित, इसकी स्थापना भी रसिया पूर्व सोवियत संघ के सहायता से ही की गई थी। अगला देखते हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट जो कि ओडिशा में 1959 में इसकी स्थापना की गई। ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये पश्चिम बंगाल में लगा है, 1956 में स्थापित, इसको ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व में प्रथम, अब बात करते हैं कि विश्व में जो प्रथम पर्सन थे उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करें विश्व में तो इनका प्रथम महिला राष्ट्रपति मैरिया इज़ाबेल पेरॉन, ये अर्जेंटीना की थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो सिरिमावो भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे, यूएसए का था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात आती है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, मिस फ्रॉन क्रिप्स। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, कैरोलिन मिकेल सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रोनाल्ड एमंडसेन, नॉर्वे के थे। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता कौन था, डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। नेक्स्ट देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तेंजिंग नॉर्गे एवं एडमंड हिलेरी। नेक्स्ट देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुको तवाई, ये जापान की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था, फर्डिनेंड मैगलेन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है, मैडम क्यूरी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अनेक्जिमेंडर। आगे देखते हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि भारत में है। भारत में किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन थी, विजयालक्ष्मी पंडित। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कि इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, रॉबर्ट वालपोल। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था, अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था, जापान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। आगे देखते हैं हम, आगे बात करते हैं भूमिगत मेट्रो रेलवे के प्रारंभकर्ता कौन, पहला देश कौन है, ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा। ब्रिटेन की पहली रानी जेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे। आगे देखते हैं कि संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन था, जापान। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि कुछ भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक, कुछ प्रमुख जो भारतीय पुस्तकें हैं उनके लेखक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो
पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, किसने लिखी है? कौटिल्य ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने। मेघदूत एवं कुमार संभव की रचना कालिदास ने। आगे देखते हैं। बम का दर्शन, बम का दर्शन की बात करें तो बम का दर्शन की बात करें तो भगवती चरण बोरा। अभिज्ञान शाकुंतलन की बात करें तो कालिदास। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाखा दत्त। हाफ अ लाइफ की बात करें तो BS नायपाल। कामसूत्र किसने लिखी है? कि वात्स्यायन ने। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी की बात करें तो कल्हण ने। हर्षचरित एवं कादंबरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने। स्पीड पोस्ट शोभा डे ने। आगे देखते हैं हम लोग। शाहनामा की बात आ जाती है कि शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। आईन अकबरी अबुल फजल ने। काव्य मीमांसा राजशेखर ने। बाबरनामा बाबर ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि मिलिंद पन्नो नागसेन ने। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने। पाथेर पांचाली भूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज गाइड किसने लिखी? RK नारायण ने। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने। भारत भारती एवं साकेत किसने लिखी है? मैत्री शरण गुप्ता ने। यामा किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी बुक है उसका नाम है इटर्नल इंडिया माई ट्रुथ इंदिरा गांधी। तमस किसने लिखी है? भीष्म साहनी ने। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद यादव ने। राजेंद्र प्रसाद ने। गीतांजलि गोरा किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। गोदान गवन एवं कर्म भूमि किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, जो कि अभी हाल ही के UPSSC के पैट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ये दोनों ही बुकें अभी किसी न किसी शिफ्ट में पूछी गई हैं UP पैट के एग्ज़ाम में। अगली बुक इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स R वेंकटरमन। हितोपदेश नारायण पंडित। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। मालती माधव किसने लिखी है? भवभूति ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज C चौधरी ने। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने। तो बुकों का हमारा जो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब बात आती है महत्वपूर्ण संगठन, उनके संस्थापक और किस वर्ष वो गठित हुए, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला संगठन है आत्मीय सभा, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। वर्ष है 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। यंग बंगाल हेनरी बिबिन डेरेजियो 1826 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आगे हम लोग देखेंगे आगे बात आती है कि प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रार्थना समाज लिखी आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लादबास्की ने 1875 में। बक कर्नल एलकॉट, दो लोगों ने मिलकर की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकें हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। तो अगली जो बुक है वो हमारी है
विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर 1992 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 में। ये क्वेश्चन भी अभी पैट में पूछा गया 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में। होम रूल इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने की 1916 में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1876 में की। 1876 में की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा है आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की 1866 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में की। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में की। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में की। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने की 1919 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया 1942 में। ये क्वेश्चन भी पीईटी में 15 तारीख की शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इनको बिल्कुल आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा। बार बार इन्हीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। जितने भी वनडे एग्जाम हैं बार बार यहीं से उठा के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रख देता है, जो कि आप लोग गलत करके आते हो, जो आपको नहीं करने चाहिए। तो जो अगला हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर है, ये पंजाब में सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में सतलज एवं ब्यास नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पे, ओडिशा में है, महानदी पर। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है, तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। आगे देखते हैं। आगे जो है बात करते हैं फरक्का परियोजना है, ये गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल नदी पे केरल में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारी अगली परियोजना है वो है सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, कश्मीर में। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी में, कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। तेनूघाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड में। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, गुजरात में। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं तो है नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे, कश्मीर जम्मू कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी में, पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है उनको एक बार से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी उद्यान अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केवलादेव गाना पक्षी विहार राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे बात करें तो नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में, मुद्दुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, दम्फा अभयारण्य मिजोरम में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनका मुहाना, यानी कि कहाँ पे वो स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे गिरती हैं, ये लोग हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली नदी जो है सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और इसका मुहाना कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मुतलाई मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी हम लोग की है गंडक नदी। तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी सप्तकोशिका नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी सिवहा मध्य प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी के केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लूनी नदी की बात करें तो नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो आगे देखते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है हमारी वो है ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे से निकलकर सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी महान सरोवर झील से निकलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। नील नदी की बात करें तो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी लैगो बिलफेरो से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। हांगो नदी किनलुन पर्वत से निकलकर चिल की खाड़ी में गिरती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में मिल जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। अगली महत्वपूर्ण जो नदी है वो है वोल्गा नदी। ये जो है स्लडाई पठार से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। कांगो नदी लुआलिया से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो हम लोग अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है उस पे आता है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। तो जो हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं और जो मंदिर हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है। हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। अजंता एवं एलोरा कहाँ पे? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर में। निशात बाग श्रीनगर में। शालीमार बाग श्रीनगर में। आगे देखते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ वाराणसी में। महाबलीपुरम चेन्नई में। हलेविट बेलूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप भोपाल में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा
कोणार्क ओडिशा में, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में, कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा महाराष्ट्र में, त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक में महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, पुष्कर राजस्थान में, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड कर्नाटक में, तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर में, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि कांचीपुर का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में, विलियम फोर्ट कहाँ पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हवा महल जयपुर राजस्थान में, झूलती मीनार अहमदाबाद में। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला छोटा सा टॉपिक हम लोग का है कि प्रसिद्ध शासकों के जो मकबरे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में, बैजू बावरा का मकबरा चंदेरी में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने। तो आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद एक में क्या है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में क्या लिखा गया है कि मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 एक के काम में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 किससे रिलेटेड है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 23 बलात्क्रम। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 राजकीय नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 के काम है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के काम है मूल कर्तव्य। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 61 किस बारे में, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन किस में लिखा है, अनुच्छेद 80 या 81 80 और 81 में। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को लेकर अनुच्छेद 1930 में कहा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की भाषा क्या होगी। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान यानी कि वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान कि किस तरीके से हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है जो अभी निरस्त किया जा चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो प्रमुख भाग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता संबंधित। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरीके से होगा, ये भाग 8 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाग 15 निर्वाचन से संबंधित। भाग 17 राजभाषा से संबंधित। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से। तो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। तो बात करते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 19 से लेकर 29 और 30 में दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं उनके वर्ष। अजंता की गुफाएं सबसे पहले किसने बनाई? गुप्त शासकों ने 200 ईसा पूर्व में। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? राष्ट्रकूटों ने 450 से 650 ईस्वी के मध्य। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं ने बनवाया था 6ठी सदी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई 1193 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 1305 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने 1458 से 68 में। आगरा फोर्ट किसने बनवाया? अकबर ने 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की 1571 ईस्वी में। चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की 1591 ईस्वी में। निशात बाग आसिफ अली ने 1633 ईस्वी में। दीवाने खास शाहजहाँ ने बनवाया 1637 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। तो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने 1630 से 1652 में। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई 1644 में। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने 1646 से 53 के बीच में। लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया 1648 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की। हवा महल की स्थापना माननीय प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो देखते हैं कि जो प्रमुख उपकरण है वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो बैरोमीटर क्या कार्य करता है? वायुमंडलीय दाब की माप करता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच करने के लिए। हाइड्रोमीटर द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मैनोमीटर क्या करता है कि पौधों की जड़ों के दाब की माप करता है मैनोमीटर। रेन गेज वर्षा का मात्रक। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप करता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। आगे देखते हैं एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का क्या काम है देखते हैं। तो इसका काम है हवा की शक्ति एवं गति की माप करना। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप करना। सीस्मोग्राम भूकंप मापी यंत्र। सेक्सटेंट क्या होता है? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप। अमीटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर का काम होता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ क्या करता है? पौधों की वृद्धि की माप करता है। टेकोमीटर क्या करता है? वायुयान की गति की माप करता है। स्फेग्मोमैनोमीटर क्या करता है? रक्तदाब का मापक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे समाधि स्थल एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। हम लोग देखने वाले हैं कि किस व्यक्ति की समाधि कहाँ पर बनी हुई है। तो राजघाट में किसकी है? महात्मा गांधी की। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर। उदय भूमि के आर नारायणन। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा।
तो हम लोगों ने देख ली। तो आगे जो टॉपिक है हमारा वो है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। तो आईएसआई किसकी है? पाकिस्तान की। सीआईए और एफबीआई किसकी है? यूएसए की। आईबी और सीबीआई किसकी है? भारत की। नाइचो किसकी है? जापान की। अल मुखबरात किसकी है? इराक की। रॉ किसकी है? भारत की। सावाक किसकी है? ईरान की। मोसाद है इजराइल की। मुखबरात है मिस्र की। केजीबी और जीआरयू है रसिया की। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। तो रेड क्रॉस किसका है? डॉक्टरी सहायता के लिए। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन के लिए। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण के लिए। लाल झंडा क्रांति या फिर खतरे का सूचक। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विविधता। कबूतर शांति का प्रतीक। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है काली बाह पर काली पट्टी बांधना शोक या दुख प्रकट करना। चक्र प्रगति का प्रतीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये है हमारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की हम लोग चर्चा करेंगे। सारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। थार उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में। अटाकामा उत्तरी चिली में दक्षिण अमेरिका में। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखी से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू हवाई द्वीप अमेरिका पर है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ हवाई द्वीप पर। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा? एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। इसकी स्थापना 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम में मुख्यालय। इसकी स्थापना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जिनेवा में हुई। मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना 1995 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। इसकी स्थापना 1948 में की गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है गैट का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। 1947 में स्थापना। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना 1863 में। तो G8 इसका मुख्यालय नहीं है, तो इसकी स्थापना 1975 में। G15 जिनेवा में मुख्यालय इसका 1989 में इसकी स्थापना हुई। अंकटाड की स्थापना हुई 1964 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय मनीला में। दक्षिण सार्क संगठन की स्थापना 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला बात करते हैं। तो अगला संगठन जो है हमारा वो है ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। वियना में मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस में। इसकी स्थापना 1923 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। इसकी स्थापना 1946 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1945 में हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। इसकी स्थापना 1961 में हुई। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। इसकी स्थापना 1946 में हुई। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1946 में हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं इसरो। ये अपना जो भारत का इसरो नहीं है, ये दूसरा इसरो है। इसका मुख्यालय पेरिस में। इसकी स्थापना 1964 में हुई। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। इसकी स्थापना 1967 में हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना 1949 में हुई। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में। इसकी स्थापना 1926 में हुई। अरब लीग का मुख्यालय मिस्र की राजधानी कायरा में और इसकी स्थापना 1945 में हुई।
तो जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है लेक्चर का, वो भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है, तो ये किससे रिलेटेड है। ये भारत के प्रमुख जो शोध संस्थान है उनकी स्थिति हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे? पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान ओडिशा कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे? राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? जादूगोड़ा में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में। आगे बढ़ते हैं। आगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे? पुणे में। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। तो हम लोग की आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपकी 3 से 4 क्लासेस हो जाएंगी जिसमें मैं आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा, और बार बार आप वीडियो देख के इनको याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलने वाली है। क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं जो आपसे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं गलत होने हैं, यही क्वेश्चन आपकी कट ऑफ क्लियर करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2-4 नंबर से आप लोग रह जाते हो, तो इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से ही दिक्कतें हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को बार बार, वीडियो को बार बार देख के आप कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जिसमें स्टैटिक जीएस पूछी जाती है, स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। और आप लोग सभी लोग कमेंट करिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी तो कमेंट करिए, अच्छा या गलत, जो जैसा भी कर सकें करिए, कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या कमियां हैं वीडियो में, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। और जो भी आपको अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं वो भी बना दूंगा। आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पे वीडियो पार्टिकुलर उस पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।